तो भाई राम राम सभी को। राम राम दोस्तों, क्या हाल है? पहुंच जा झूठ मारूंगा। रही है। वीडियो शुरू करें फिर, चलो। माइक पहन लो, अब ठीक है। ये साड़ा कौन है? तो राम राम भाई, सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हील्स, जो कि मेरे स्केट से या फिर मैंने ही या फिर कुछ गलतियों के कारण भी डैमेज हुए हैं। वो व्हील्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो देखो मित्रों, इतने और एक जोड़ी और। अरे बाबा! तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हील्स को डैमेज होने से बचा सकते हो अच्छा। और कौन से व्हील्स आपको लेने चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि मैंने कौन से व्हील्स डैमेज कर दिए हैं और कैसे मैं इनको बचा सकता हूं, या फिर कैसे आप इनको बचा सकते हो, क्योंकि मैंने तो तोड़ दिए हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि व्हील्स कैसे ख़राब होते हैं और कैसे उस मेजर्स को लिया जा सकता है जिसकी वजह से व्हील्स बच जाएं। लेट्स गो। और ये हमने अपने फ़ोन की डाटा केबल थी जो कि ख़राब हो गई थी, तो उसी में हमने व्हील्स को बांध दिया था। शाबाश बेटा। अब इतने सारे व्हील्स हैं, तो मैं आपको कौन सा व्हील दिखाऊं इसमें से, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके, जब तक मैं खोल दूं इसे। और ये तो खुल भी नहीं रहा यार, ठंड में ऐंठ गए ऐंठ। चलो, कुछ मेरे पास स्पेयर व्हील्स पड़े हैं, उसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। या फिर इसी में से देखना है, बताओ। साले तू माफ कर। चलो इसी में से दिखा देता हूँ यार, थोड़ी मेहनत ही तो लग जाएगी। देखो लिया, बेइज्जती करवा रहे हैं। खुल जा गोरी खोल। खुल खुल के। बहुत मशक्कत करने के बाद खुल गया है। बे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रही। ऐसी तैसी हो गई। चलो भाई, तो सबसे पहला व्हील निकालते हैं भाइयों। ये है मेरे सबसे पहले स्केट, प्रो स्केट का व्हील, जो कि कुछ ऐसा हो चुका है। ये देखो, कैमरा पास करके मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको। और अगर अभी भी बैकग्राउंड साउंड आ रही है यार, इग्नोर करना। अपने पास गायें भैंसे हैं तो गायें पल रही है हमारे यहाँ। यहाँ पे आ जाता है दूसरा व्हील, जो कि इसी की तरह सेम है। ये भी एक साइड से डैमेज हो चुका है, सेम है, प्रो स्केट का ही व्हील है। अब आते हैं तीसरे व्हील के पास। इसकी हालत देखो पहले, एक तरफ से गंजा सपाट, दूसरी तरफ से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये है भाई मिशन हाइलो का व्हील। किसी को अगर समझ में ना आए तो सर्च करके देखना, मिशन NLS 4 के व्हील्स हैं ये। उसके बाद आता है भाई ये अपना, थोड़ा रफ एंड टफ लग रहा है ये, हालांकि बचा हुआ है, लेकिन ये एक बार अगर लेके गए तो ख़त्म। ये कॉस्को का व्हील है दोस्तों, और ठीक है, ये भी जुगाड़ के लिए, जुगाड़ के टाइम पे काम आ सकता है। ये 80 mm के अराउंड का व्हील है और इसका भी ऐसी तैसी हो चुकी है। अगले व्हील की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ये देखो, ये एक और व्हील निकाला हमने, ये भी सेम उसी की तरह है जो सबसे पहला व्हील था। अगला व्हील दोस्तों, ये है भाई प्रो स्केट का व्हील, जो कि मेरे पास एक 5 व्हीलर फ्रेम था। मेरा दोस्त है एक अली मिनाज, उसका स्केट्स था, उसके स्केट्स में से मैंने व्हील निकाला था। तो ये व्हील रोल बॉल खेलते हुए ऐसी हालत कुछ हो चुकी है इसकी, देख लो। एक साइड से पूरा गंजा हो गया, दूसरी साइड फिर भी बचा हुआ है। होता क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, अभी अगर अभी बता दिया तो फिर कैसे काम चलेगा। ये आ गया भाई आपका ऑक्जेलो। देखते हैं आज कौन सा व्हील जिंदा बचा है। ये देखो, ये ऑक्जेलो का व्हील है, ये भी कट गया है, फट गया है, टूट गया है। और देखो इधर से ऐसे डैमेज होके इसकी ऐसी तैसी हो गई है। एक और ऑक्जेलो, ये देखो, ये वो व्हील्स हैं जो पुराने ऑक्जेलो स्केट्स में आया करते थे। ये भी रफ एंड टफ थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी टूट गए हैं, डैमेज हो चुके हैं। तो इसको भी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। ये एक और ऑक्जेलो देखो, ये बेचारा साइड से गंजा हो गया है। बाकी पूरा ठीक है, गोल है, लेकिन साइड से गंजा हो गया है, तो इसका किसी काम का नहीं बचा ये।
और ये कौन सा व्हील है भाई, इस पर लिखा हुआ था शायद, ये कॉस्को का व्हील है, मे बी कॉस्को का व्हील था ये। और देखो इधर से डैमेज हो गया, ये भी ख़त्म, टाटा फिनिश, बाय बाय हो गया इसका। ये एक और व्हील आया है दोस्तों, देखो ये प्रो स्केट का व्हील है। ये वो व्हील है जो टूटने के बाद भाई अब घिसे ना हो लेकिन टूट गए हो तो फिर उन व्हील को कैसे यूज़ करेगा कोई, उसमें अलग से प्लास्टिक के रबड़ तो लगा नहीं सकते। ये ओ भैया ये देखो, ये एक और मिशन था, कोई नया आएगा तो मैं दिखाता हूँ। ये दोनों कॉस्को की हालत देख लो, ये एक और मिशन वाले की हालत है, ये देखो, और दूसरा देखो, इसकी तो टकली गायब हो गई पूरी, प्लास्टिक पे भी चला दिया मैंने इसको। और इसमें लगभग सभी व्हील इसी तरह के हैं, देख लो अच्छे से देखो, ऐसे सीधा पकड़ लेता हूँ मैं इसको, कैमरे के पास से लेके जाता हूँ, ये देखो ये सब इसी तरह के व्हील हैं ऑलमोस्ट सारे। आ जाते हैं भाई दूसरी माला पे, ये देखो माला। अब इसमें मैं व्हील्स खोलता नहीं हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऑक्जेलो का व्हील है, ये मिशन का व्हील है, NLS 4 के साथ आया था, काफ़ी अच्छा वर्क करा था इस व्हील ने। ये देखो फटा नहीं है लेकिन बेचारा घिस घिस के छोटा हो गया। ये है हमारा 105 mm वाला व्हील था, 100 mm होगा सॉरी, इसका नाम है इनोवा। और इसके मेरे पास 2 व्हील सही पड़े हैं, लेकिन सबसे शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी हमारा बीच में स्टोरेज फुल हो गया था यार, क्या करें गरीब लोग। फिर से आ जाते हैं भाई, इस व्हील पे थे, उसके बाद मैंने और 2-4 व्हील्स दिखाए आपको। ये देखो सब टूटे पड़े हैं, इनकी व्हील्स की हालत ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी है। रिवेल देखो, एक बेचारा फट चुका है यहाँ से, ये टूट गया है, खेलते खेलते ही टूटा है बेसिकली। और भी बहुत सारे व्हील्स हैं, ये देखो 2, ये 2 मालाएं हैं, और बहुत सारे व्हील हैं मेरे पास ऐसे जो टूट गए हैं। क्वाड्स में ऐसा कम होता था लेकिन इनलाइन में बहुत ज़्यादा होता है, सच में बहुत ज़्यादा होता है इनलाइन में ये सब। एक बार बेचारों की हालत देखो, इन पे तरस खाओ, नए व्हील सेट भेज दो मुझे, कोई कंपनी भी स्पॉन्सर नहीं कर रही, गरीबी की हालत देखो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो, मेहनत करते रहेंगे, कभी तो कामयाब होंगे, लेट्स गो। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इतने सारे व्हील्स डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी, और आपको क्या करना है अब कि आपका व्हील डैमेज ना हो, क्योंकि मेरे को तो हो चुका है, तो आपको ये नहीं रिपीट करना पड़े, इसलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। और साथ के साथ अभी इसी वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कौन सा व्हील कब आपको लेना चाहिए। देखो सबसे पहले, अगर आप कोई रोड स्केटिंग करते हो, ठीक है, रोड पे जाके वीडियोस बना रहे हो, तो भाई वो व्हील लेना जिसकी हार्डनेस ज़्यादा है। इनलाइन स्केटिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये फ्री स्टाइल के लिए, इनलाइन स्केटिंग के लिए आप वो व्हील लो जिसकी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा है। कम हार्डनेस में लोगे तो सॉफ्ट व्हील आएगा इस तरह, ये देखो, ये देख रहे हो, ऐसे रबड़ वाला व्हील जो आएगा ना, ये रोड पे चलेगा बहुत प्यारा, लेकिन कटेगा भी बहुत जल्दी, एकदम से टूट जाएगा, जैसे कि इस व्हील की हालत हुई है ना रिवेल की। ये व्हील बहुत ही अच्छा था नो डाउट, लेकिन रोड पे हमने इसको यूज़ करा, 2-3 बार मैंने चलाया, स्टंट वगैरह करे, तब तक तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जब टूटे तो ऐसी तैसी हो गई। पीछे हमारी गौ माता बोल रही हैं, उनकी वॉइस को इग्नोर करें आप। अगर आपको रोड पे चलाने हैं तो कुछ, ये व्हील की हालत देख रहे हो, इसकी हार्डनेस ठीक थी लेकिन ये लो क्वालिटी रबड़ थी, तो भाई थोड़े से पैसे खर्च कर लेना, लेकिन व्हील्स हमेशा अच्छे लेना। ज़्यादा हार्डनेस होनी चाहिए व्हील में, ज़्यादा हार्डनेस होगी, रबड़ ज़्यादा टाइट होगी तो फिर रोड पे कम घिसा जाएगा वो व्हील। जैसे कि मेरे पास शायद मिल जाए एक आध व्हील ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये व्हील है वीवा इनोवा का। ऐसे व्हील आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है और इंस्टाग्राम की ईमेल आईडी है। अगर नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप इंस्टाग्राम के मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ईमेल आईडी पे मैसेज मत करना, इंस्टाग्राम को फॉलो करके फिर मैसेज करना, तब मेरे पास इजीली मैसेज आ जाएगा। इस व्हील की देख सकते हो, इस व्हील को नहीं हुआ कुछ भी, ये चल रहा है एज इट इज़ और अच्छा रिजल्ट है इसका। सबसे ज़्यादा टाइम तक रोड पे मेरे को यही व्हील चला था। मैं ब्रजघाट से मुरादाबाद आया था, जो ऑलमोस्ट अराउंड 70 किलोमीटर या 65 किलोमीटर है, पता नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा, 65-70 इतना ही रहता है एवरेज। तो ये वाले व्हील लगा के गया था मैं और फुल टाइम ये व्हील ने अच्छा साथ दिया और इजीली मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया था। ऑल्सो विकास भी अभी अयोध्या पहुँचा हुआ है,
उसके पास इसी तरह के दूसरे व्हील्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करा, और वो तो 500 किलोमीटर गया है दोस्तों, 500 किलोमीटर, सोच सकते हो। तो ज़्यादा हार्डनेस वाला व्हील लेना है, नंबर 1। इस टाइप के जो व्हील होंगे ना, इस टाइप के, ये रिंग में अच्छा काम करेंगे। जैसे कि ये रिवेल है, ये रिवेल रिंग में बड़ा प्यारा काम करेगा। और कोटा स्टोन, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करो, कोटा स्टोन ग्राउंड या फिर वुडन, ऐसे जो भी कोट होंगे उन पे ज़्यादातर आपका जो व्हील होगा वो अच्छा, कोटा स्टोन पे हार्ड व्हील ज़्यादा अच्छा काम करता है, और वुडन पे सॉफ्ट, जो कि ग्रिप करता है बहुत, एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रिप करेगा वुडन पे। गौ माता शांत हो जाओ, तो फिर वुडन पे ग्रिप करेगा वो। ये देखो 3 टाइप के व्हील मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गए भाई रोड पर्पस के लिए, ठीक है। ये हो गए रिंग के लिए सॉफ्ट और रिंग के लिए हार्ड। 2 टाइप के रिंग होते हैं ना, एक तो वुडन होता है, एक कोटा स्टोन होता है, और भी किसी टाइप का होता है जो कि जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं, स्पीड स्केटिंग के लिए, तो उसके लिए तो दूसरे व्हील्स आते हैं। इन सब व्हील से उसका कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ये स्पीड के ही है, लेकिन हम इसको रोड पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाकी स्पीड स्केटिंग के लिए बहुत महंगे महंगे भी व्हील्स आते हैं, तो आप उन्हें भी बाई कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने चाहिए, और मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से कि आपको कौन सा व्हील लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए भाई सॉफ्ट व्हील, अगर आप रिंग में प्रैक्टिस करते हो, जो कि हो वुडन का। अगर आप करते हो कोटा स्टोन पे, थोड़ा सा हार्ड व्हील लेना चाहिए जो अच्छा ग्रिप करेगा कोटा स्टोन पे। और अगर आप, और हाँ, कोटा स्टोन का ये फ़र्क नहीं है कि अगर उस पर सॉफ्ट लोगे तो नहीं काम करेगा, अगर कोटा स्टोन बढ़िया से घिसा हुआ होगा तो उस पर भी अच्छा काम करेगा। और बात कर लेते हैं रोड पे चलाने की, तो रोड पे चलाने के लिए कुछ इस टाइप के व्हील्स आप ले सकते हो, और जिसकी हार्डनेस ज़्यादा हो वैसा व्हील प्रेफर करना है आपको। अगर उस टाइप की कोई भी व्हील आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप पे इमेजेस वगैरह भी चेक कर सकते हो मुझसे मंगा के। बढ़ते हैं आगे। आपको कौन से सरफेस पे स्केटिंग करने से बचना है भाई। अगर रोड है, प्लेन रोड है, बहुत अच्छी बात है। अगर बजरी वाले जो रोड्स है ना, बजरी जिसमें बाहर आ रखी है, वहाँ पे आपको नहीं करना है। और रोड पे स्केटिंग करते हुए ज़्यादा पैर को पटकना नहीं है। मैंने यही गलती करी कि पैर को मतलब पटक के, ज़्यादा तेज़ भागने के चक्कर में मैंने पैर को पटका बहुत है, तो उसकी वजह से मेरे बहुत व्हील टूटे भी हैं। जो बजरी वाला रोड है उसका मैंने बता दिया आपको। सेकंड थिंग इज़, व्हील को टाइम टू टाइम आपको रिप्लेस करते रहना है। सॉरी, मेरा हाथ खिसक गया इधर से। टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहना है। जैसे कि मेरे पास कुछ व्हील्स थे जो कि एक तरफ से घिसे हुए हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो, आई होप सो आपको दिख रहा होगा सही से। इधर की साइड मोटी है, इधर की साइड पतली है, मतलब कि इधर की साइड से जब घिसा तो हमने इसको ज़्यादा इस साइड, जैसे ही इधर से घिसना शुरू हो जाए, व्हील को पलट के दूसरी साइड से लगा लो, जिससे कि दूसरी साइड से भी व्हील यूज़ होना शुरू हो जाए। नहीं तो एक साइड से ही घिसकर व्हील ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट था आपका कि आपको बजरी वाले रोड से बचना है और उस पर ज़्यादा पटक के स्केट्स को नहीं चलाना है अगर आप रोड पे करते हो। रोड पे और रफ सरफेस दोनों के लिए ही एक जैसा है। अगर सीमेंटेड कोर्ट है आपका, वहाँ पे आपको ज़्यादातर ब्रेक मारने से बचना है, या फिर स्किल्स डेवलप करनी है कि आपकी टर्निंग स्किल्स अच्छी हों, तो आप ब्रेक मारने को अवॉइड करें। अगर आप रफ कोर्ट पे हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, फिर तो यार आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा। ब्रेक मारने से सबसे ज़्यादा व्हील्स घिसते हैं, तो कोशिश करनी है कि टाइम टू टाइम अपने व्हील को अल्टरनेट वे में लगाते रहें, चेंज करते रहें, और उससे ये फ़ायदा होगा आपका कि आपका व्हील कम डैमेज होगा, या फिर चेंज करने से आपका व्हील बराबर, अगर डैमेज हो रहा है तो बराबर हो रहा है कि लॉन्ग टाइम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज व्हील लिया और एक हफ्ते बाद व्हील आपका ख़राब हो गया। ख़राब अगर आप रफ रोड पे चला रहे हो और पटक रहे हो स्केट्स को, तो वो टूट के ख़राब हो सकता है, रादर देन ऐसे ख़राब नहीं होगा। और सॉफ्ट व्हील को अवॉइड करना आप रोड पे ले जाने के लिए। फिर भी अगर लेके जा रहे हो तो भाई झेलो मेरी तरह, ऐसे 60-70 व्हील तोड़ के बैठ जाओ और कुछ नहीं हो सकता, और फिर उसी का रिप्लेसमेंट करने के लिए क्वाड्स ले आओ। और रोड पे जैसे जो भी चलाते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि जो भी रोड पे स्टंट्स वगैरह चलाते हो, आप करते हो स्टंट्स वगैरह, थोड़ा स्टाइलिश लगता है इन लाइन में, लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल भाई रोड पे क्वाड्स है। क्वाड में एक तो व्हील सस्ते, स्केट सस्ते, इनलाइन की तरह नहीं है। इनलाइन में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने जो वेयरिंग्स है ना, वेयरिंग्स, लोकल वेयरिंग्स मत लेना। लोकल वेयरिंग अगर पानी एक बार घुस गया तो जाम भी हो जाएगा। जो अच्छी क्वालिटी का वेयरिंग होगा ना, वो टाइम टू टाइम आपका बढ़िया काम करेगा, बढ़िया स्पीड देगा आपको। जैसे कि आप मान के चलो स्विस गोल्ड हो गया भाई, रेसर के लिए वेयरिंग हो गए। नॉर्मल वेयरिंग जो स्केट के साथ आते हैं उस टाइप के वेयरिंग आप लो,
वो भी अच्छा काम करेंगे आपको। लेकिन लोकल वेयरिंग्स को अवॉइड करना, उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है और थोड़े टाइम बाद आप उससे परेशान ही हो जाओगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा स्केट्स लेना है, कौन सा वेयरिंग लेना है और किस टाइप से स्केटिंग करनी है रोड पे, रिंक में हो आप तो बिंदास चलाओ, आपका व्हील इतनी जल्दी ना टूटेगा ना कटेगा। और अगर आपके रिंक में खड्डे हैं या कट हैं, जैसे कि ये कभी कभी मिल जाता है ऐसा रिंक भी, तो वहाँ पे भी अवॉइड करना, ब्रेक्स अवॉइड करना और पैर को पटकना भी अवॉइड करना। अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। और अगर आप यहाँ तक आए हो लास्ट तक तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने किसी भी एक दोस्त को जिसकी हेल्प हो जाए इससे, जो व्हील बहुत तोड़ता है। मैं तो तोड़ता ही हूँ, तो मैं अपने आप को शेयर कर दूँगा एक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम और लास्ट में जय श्री राम।